औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब लोग आगे हो भाई, जरा आगे हो, यहाँ आगे हो, नहीं यहाँ हो, क्या है आग बैठो, जितना नजदीक नजदीक बैठेंगे उतना अच्छा है नहीं। हाँ, अल्लाह ताला के फजल से पिछले जुमा में अपन जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करे थे, इसाक अलैहिस्सलाम के बारे में बात करे थे, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बात करे थे। मतलब कैसा उन्होंने का काम कैसा फैला है, उनके अल्लाह ताला ने उनसे जो जो कुर्बानियाँ ली है क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा परीक्षा लिया, वो सभी बातों के बारे में बात करें अपन। तो आज अपन बात करने वाले उन बचे हुए उनके जो बचे से जो बातें बचे ले गए जुम्मा को जो है बहुत सारी बातें नहीं करे वक्त के तकाज़े की वजह से। आज जो है अपन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ हज के बारे में भी थोड़ी मोटी मोटी बातें करेंगे। तो अल्लाह ताला के फजल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपको जो है मेरा एक घर का तामीर करना है, आपको जो है मेरे घर का तामीर करना है, यानी आप मेरी इबादत की जगह बनाने के है क्या नहीं। तो जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को जो है छोड़ा था मक्का में, तो मक्का शरीफ को जो है काबा को बांधने की जो है जगह के लिए डिसाइड करेंगे, वो यहाँ पर अल्लाह ताला का घर बांधने का है अपने को, यहाँ पर जो है अपने को काबा शरीफ का जो है तामीर करने का है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है काबे की तामीर करने चालू करे। अल्लाह ताला के फजल से जो है अल्लाह ताला के हुक्म से काबे का पूरा तामीर ख़त्म हुआ। आज भी जब अपन काबे में जाते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो कदम का जो निशान वाला पत्थर है वो अभी भी काबे में रखे से, काबे के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो पाँव के निशाना ही बोलते हो पत्थर के ऊपर, जिस पत्थर उन्होंने वो पत्थर पर ठहर को काम करे बोलते काबे का, पत्थर पर ठहर को काबा देखे काबे का काम कैसा चले, काबे का काम बरोबर करने का नहीं वो देखते उन्हें ठहरे थे कहते। तो वो पत्थर के ऊपर जो उनके पाँव के निशाना ऐसे ही बोलते, तो वो पत्थर जो है काबे के अंदर रखे सर। तो काबा शरीफ का तामीर हुआ, काबा शरीफ के तामीर के दरमियान जो है वहाँ पर एक जन्नत का भी पत्थर लगे थे काबे के अंदर, जिसे अपन यहाँ से जाने के बाद जो है बोसा लेते, हाजी लोग जो है बोसा लेते उसे। और उस पत्थर की खासियत यह है कि अपन जब भी उसे बोसा लेते तो अपने पूरे गुनाहों को खींच लेता बोलते, यानी अपनी माँ अपने को अब बीच पैदा करी क्या, वो आदमी का एक भी गुनाह नहीं रहता बोलते जब उन्हें वो पत्थर को बोसा लेता, जितने भी आगे पीछे जितने भी गुनाह करेला सब गुनाह माफ होते बोलते। तो वो जन्नत का पत्थर जो है वो हज की तामीर के दरमियान लगे से वहाँ पर। तो हज बैतुल्लाह का जो है कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, फिर लोगों से तवाफ़ करने चालू करे अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह का घर है बोल के तवाफ़ चालू हुआ, नमाज वगैरह पढ़ने लगे। फिर अफ्रीका का एक राजा था, उसे वो बात पसंद नहीं है कि बाबा मैं ही राजा रहते हुए मुझे लोग नहीं पूछने के ये अल्लाह का घर है बोलते इसे, अल्लाह को यहाँ से पूजने की लोग अल्लाह ताला की इबादत कर रही है घर में। तो उन्हें क्या करे, हत्या की फौज भेजा, क्या करे उन हत्या की फौज भेजा उन काबा पढ़ाने वास्ते। कितने तो मील दूर से वो हत्या के पावा का आवाज सुनाई देने गया था कहते, उतने ज्यादा हत्या थे, भूकंप जैसा हदर नहीं आता कहते। मतलब अभी गाड़ी उधर रास्ते पर चलते रहेंगे तो अपने को महसूस होता बाबा गाड़ी जा रही, कौन सी बड़ी गाड़ी जा रही कर को, आईचर वगैरह जाती रहेंगी, माल भरे तो है कि नहीं, ट्रैक्टर वो भी जाती रहेंगे तो अपने को अपने घर में आवाज आता है धड़ 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 आते कि नहीं तो रेलवे के पास जिसके घर आती, रेलवे जाने के बाद उनके जाते टाइम को घर हदरती उनके है कि नहीं। तो वैसा हदरने लगे कहते, कितने तो किलोमीटर दूर से हदरने लगी कहते जमीन, हत्या होते ज्यादा हत्या भेजा था कहते उन्हें। फिर अल्लाह ताला देखो अल्लाह ताला की ताकत कितनी ज्यादा है, अल्लाह ताला क्या करे सूरे फील के अंदर जो है वो पूरा किस्सा बताते कुरान शरीफ के अंदर जो लीलाफी कुरैश नहीं लीलाफी कुरैश नहीं अलम तरा के सूरे में बताते, सॉरी अलम तरा के सूरे में बताते
पूरा किस्सा बताया उसके अंदर। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन मक़ूल। हम खुदा है, हमने इस दुनिया को बनाया है, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी से भी अपना काम ले सकते हैं, हम किसी से भी अपना काम ले सकते हैं। मैंने फील का मतलब पक्षी, मैंने एक छोटी से परिंदे की मदद से जो है इतनी बड़े हत्तियों की फौज को हराया, जो मेरे हज्जे बैतुल्लाह को मेरे घर को पढ़ाने के लिए आ रहे थे, तोड़ने के लिए आ रहे थे। मैंने क्या किया, छोटे से परिंदों के जरिए से मैंने इतनी बड़ी हत्तियों की फौज को हराया। तो मैं कितना अजीम और शान हूंगा, मेरे पास कितनी ज्यादा ताकत होंगी। अल्लाह ताला तारीफ बयान कर रहा, क्या कह रहा, उन छोटे छोटे पक्षियां, उनके चोचा के अंदर जो है छोटे छोटे कंकर डाले बोलते हैं अल्लाह ताला, और वो ऊपर से उन्हें आसमान में से कंकर नीचे फेंके बोलते। वो कंकर का वजन इतना बड़ा है अल्लाह ताला कि वो कंकर हत्या के शीर में से सीधा बाहर पार गए थे, वो हत्ती जगह पर मरे गए। पूरी सेना जमीन खत्म, काबे तक पहुंचे भी नहीं करते। तो अल्लाह ताला की ताकत देखो कितनी ज्यादा है। अल्लाह ताला क्या बोला, मेरे दीन की हिफाजत मैं खुद करने के लिए सक्षम हूं। मैं चाहूं तो चींटियों से काम लूं, मैं चाहूं तो परिंदों से काम लूं, मैं चाहूं तो दरिंदों से काम लूं, मैं किसी से भी काम ले सकता। और कुछ बेवकूफ लोग ये कहते हैं हम हमारे मजहब की हिफाजत कर रहे हैं, हम हमारे मजहब की हिफाजत कैसे लोगों को कत्ल कर रहे। करने की क्या नहीं, आज एक आतंकवादी जो करते हैं, ISIS वाले जो लोग फालतू लोग करते हैं, दहशतगर्दी जो लोग रहते उन्होंने क्या करनी है, मजहब का नाम खराब कर रहे, मजहब के नाम से लोग कत्ल कर रहे। अल्लाह ताला क्या बोल रहा, तुम्हारे जैसे छिचुंदरों की क्या जरूरत है अल्लाह ताला को? हाँ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों की अल्लाह ताला को जरूरत है क्या? अल्लाह ताला क्या बोलेगा, नाहक किसी को तकलीफ मत दो, नाहक किसी को मारो मत, कत्ल मत करो। हाँ, तुम दीन की हिफाजत करने का सिर्फ लोगों को मारते, कौन ताकत दिया तुम ना? हाँ, कहाँ बोले से? अल्लाह ताला क्या बोले, अगर तुम ना अगर कौन तकलीफ देता रहेगा तो उसे तकलीफ दो, अगर तुम ना कोई तकलीफ नहीं देता तो उसे तकलीफ नहीं देने का। पहला बोल को समझो, नहीं समझा तो अल्लाह ताला पर छोड़ को दो, अल्लाह ताला देख को लेते, तुम्हें कौन होते उसे जान से मारने वाले? हाँ, अरे वो जमाना और था, नबी का जमाना और था, जिहाद का जमाना और था। उस टाइम को मुसलमानों की जिंदगी बहुत खतरे में थी, उनको जान से मारने के थे वहां, उनको क्या भी करने नहीं देते थे, हलने नहीं देते थे। आज ऐसा है कि अपने को तकलीफ है क्या? आज फिर कई को अफसर बेगुनाह लोगों को कई को मारने का। हाँ, अरे अल्लाह ताला सक्षम है उसके दीन की हिफाजत करने का वास्ते। हाँ, एक आदमी से पूरी दुनिया में दीन फैलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, उनसे अल्लाह ताला क्या करे, पूरी दुनिया में दीन फैलाया। तो अल्लाह ताला अपनी हिफाजत नहीं करेगा क्या? हाँ, फिर तो अल्लाह ताला क्या बोले, हमने परिंदों की मदद से जो है हमारे काबे की हिफाजत की। बहुत बार लोग कोशिश करे काबे को गिराने की, लेकिन अल्लाह ताला की हुक्म से कोई भी काबे को गिरा नहीं सका। फिर उसके बाद जो है नमरूद बादशाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था नमरूद नाम का, उन्हें भी खुद को बहुत भारी समझता था, बहुत बड़ी बादशाह दिया था अल्लाह ताला उसे। उन्हें क्या समझता था, मैं खुदा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। तो उन्हें क्या करे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा आया उसे कि तू मेरे माबूदों को छोड़ को अपने माबूद की कैसा तू ये कर रहा, अपने माबूद के बारे में कहीं को बता रहा दुनिया के लोगों को, हाँ, दिन में कहीं को दाखिल कर रहा तू। तो उसे गुस्सा आया, उन्हें क्या करा, आग भड़काया, इब्राहिम को मौत की सजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौत की सजा सुनाया, और क्या करे, आग भड़काया, इतनी बड़ी आग, ऐसी आग भड़काया जिसके असर लकड़िया कितने तो महीनों तक लकड़िया गोला करे थे आग भड़काने वास्ते। देखते इसका खुदा कैसा बचाता इसे। उन्हें क्या करा, आग भड़काया, बोलते बहुत बड़ी आग भड़काया, हजारों मील दूर थी, आग की गर्मी ऐसा महसूस हो रही थी, कहते उतनी आग भड़काया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अंदर डालने का कैसा, इतनी दूर चीज आग की गर्मी महसूस होने की। तो शैतान क्या करे, बोलते उसे एक आइडिया दिया, बोलते गुलेल की मदद से उसे आग में फेंको करके। तो उन्हें बहुत बड़ी गुलेल बनाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंदर फेंका।
तो अल्लाह ताला का देखो, अल्लाह ताला की शान क्या है। अल्लाह ताला क्या करे, ए आग तू ठंडी हो जा, इतनी ठंडी भी मत हो कि मेरी इब्राहिम को सर्दी हो जाए, और इतनी गर्म भी मत हो कि मेरी इब्राहिम को तकलीफ हो, मध्यम दरमियानी हो जा। तो अल्लाह ताला आग के अंदर जो है बगीचा तैयार करेगा, आग के अंदर बगीचा तैयार करेगा थे अल्लाह ताला। 40 दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर जिंदा रहे। कितने दिन तक? 40 दिन तक। अल्लाह ताला की ताकत है होती। अल्लाह ताला 40 दिन तक आग के अंदर जिंदा रखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बाहर से नमरूद देख देख को परेशान हुआ, बोलते अरे इन्हें जिंदा कैसा है अंदर। अल्लाह ताला की शान उतना ज्यादा ताकतवर है अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता हूं। अपन बेकार है, अपन अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। वहां क्या करने कहते थे, गिरगुट आग को हवा देने कहते थे, फूकने कहते कहते। उसके अफसर अपने हुजूर क्या बोले, गिरगुट को मारो कर को बोले। कई अफसर उन्हें फूक मारने जाते थे आग को, और जरा बुझ ये बढ़ना कर को। और एक चूड़ी मुंह में पानी ला को आग बुझाने की कोशिश करने की थी कहते। चूड़ी मुंह में चोच में पानी कितना भरने वाला चूड़ी के, उतनी बड़ी आग को बुझाने का अफसर उन्हें चोच में पानी लेके चली थी कहते, तो वहां तक पहुंची भी नहीं, मरी कहते। तो अल्लाह ताला वो चूड़ी का जो है तज़किरा कुरान शरीफ में दिया कि एक चूड़ी जो है मेरे इब्राहिम को बचाने की कोशिश करी। तो अल्लाह ताला क्या करे, अल्लाह ताला की कितनी ताकत है देखो। अल्लाह ताला क्या करे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक जो है आग के अंदर जिंदा रखा। फिर नमरूद को जो है, नमरूद इतना बड़ा बादशाह था, अल्लाह ताला क्या करे, एक मच्छर की वजह से मारे उसे, लंगड़े मच्छर से मारे उसे अल्लाह ताला। मच्छर की इतनी बड़ी फौज है, उसकी पूरी फौज को खत्म करी बोलते मच्छरा। एक लंगड़ा मच्छर है घुसा बोलते उसके महल में, नमरूद भागने लगे कहते मच्छर को देखो, औसा के बीच में जाको छुपया बोलते, मच्छर मारना नहीं बोलते आपको। तो मच्छर जो है उसके नाक में से दिमाग में गया कहते। क्या करे, मच्छर उसकी नाक में से दिमाग में गया कहते, और उसे टोचा मारने लगे कहते अंदर उसके सिर में। जोर जोर से सिर पटकने लगे कहते उन्हें दीवार को, जोर जोर से सिर पटकने लगा, चपला से सिर को मार लेने लगा। सिर पटकने में थोड़ा देर रुकता था कहते, और बाद में और चालू करने लगा। फिर चप्पल मारने का फिर आदमी लगा था कहते, उसका सिर दुखने लगा, एक आदमी चप्पल मारने लगा थे उसके सिर पर। अल्लाह ताला देखो कैसी जिल्लत की मौत दिया उसको, चप्पल से मार खा खा कुछ मरा उन्हें। तो अल्लाह ताला का इतनी ताकत है, जो भी उसके दीन को मिटाने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला क्या करे, वो आदमी को मिटाया और जिल्लत की मौत दिया उसे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला निजात दिया। और एक बार तो अल्लाह ताला के फजल से जो है तब से जो है हज का तामीर खत्म हुआ, हज का जो है अमल चालू हुआ। अपने 5 जो अहम काम है इस्लाम के अंदर क्या है बाबा, अल्लाह ताला एक है ये मानना, कलमे के ऊपर चलना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोजे रहना और हज करना। ज़कात और हज जो है अल्लाह ताला फक्त 2 लोगों के ऊपर, एक आदमी के ऊपर फर्ज करे बाबा जिसके पास वो दोनों चीज़ें करने की ताकत है। यानी जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, जिसके लिए ताकत है बाबा, जो पैसे खर्चा कर सकता, लोगों को पैसा दे सकता, या फिर पैसा खर्चा कर को हज को जा सकता, वो लोगों को अल्लाह ताला क्या बोले बाबा तुम हज करो। वो लोगों को अल्लाह ताला क्या बोले तुम्हें ज़कात दो। वो लोगों को अल्लाह ताला क्या बोले तुम्हें कुर्बानी दो। तो अल्लाह ताला के फजल से क्या हुआ, तब से जो है अल्लाह ताला क्या करे, हज का अमल चालू करे। लोग हज के आज हजारों साल में लोग जो है हज को जाते। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद जो है लोग और जाहिल हुए, लोग और बेकार काम करने चालू हुए। तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक काबे शरीफ के अंदर जो है 326 बुता थे बोलते। कितने? 326 पुतले लाख रखे थे कहते। अल्लाह ताला के पाक घर के अंदर 325 पुतले क्या 26 पुतले लाख रखे थे कहते। हर चीज का अलग अलग पुतला बना रखे थे कहते। हर चीज का अलग अलग पुतला, हवा का पुतला अलग, पानी का पुतला अलग, बारिश का पुतला अलग, सूरज का अलग, चांद का अलग, जमीन का अलग, पीक का अलग, हर चीज के पुतले लाख रखे थे कहते काबा शरीफ के अंदर। मक्का के लोग एकदम जाहिल लोग गए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो सब बूत नीचे गिरे गए थे, सब बूत सिजदे में गिरे गए थे अल्लाह ताला के फजल से।
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का अमल चालू करे, उनको मक्का से बाहर निकाले। फिर जब उन्होंने मक्का पर वापस हमला करे 10,000 फौज के साथ, तो मक्का में से वो सभी बूत बाहर निकाले, हज बैतुल्ला में से बूत निकाल को हज बैतुल्ला को फिर से पाक करे, फिर से जो है उसे अल्लाह ताला का घर बना को रखे, वहाँ पर नमाजें वगैरह चालू हुई। हाँ, अल्लाह ताला के फजल से जो है अल्लाह ताला का जब हुक्म आया कि बाबा ये हज करने का जो अमल है ये चालू करो, बकरीद का जो है अमल चालू करो, तवाफ करो मेरे हज के, फिर वहाँ से जो है हज का अमल चालू हुआ, वहाँ से जो है तवाफ चालू है। आज 1400 साल हुए, आज तब से लेकर अभी तक एक बार भी जो है तवाफ जो है रुका नहीं अल्लाह ताला के फजल से। लॉकडाउन में जो है तवाफ रुके थे, लेकिन फिर भी जो है अल्लाह ताला ने परिंदों से काम लिया। और एक बार बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे लॉकडाउन में कि बाबा हज का जो है तवाफ परिंदे कर रहे बोल के, कबूतरा हज का तवाफ करने गए थे। देखो अल्लाह ताला की शान। अल्लाह ताला आदमी घर के अंदर बंद थे, लेकिन अल्लाह ताला जो है परिंदों से अपना काम लिया। परिंदे जो है हज का तवाफ कर रहे थे बोलते। तो हज का अमल भी जो है अल्लाह ताला किसे बोले, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, अड़का है, उन्हें करो हज का अमल, वो लोगों के ऊपर फर्ज है। और उसमें भी अल्लाह ताला बुलाता बोलते। कुछ लोगों के लिए पैसा भी नहीं रहता, लेकिन अल्लाह ताला भेजता उनको हज को। कब अल्लाह ताला किसे हज को बुलाएगा बोलने नहीं आता। लोग बोलती है इसके लिए पैसा है, नहीं जानना तो हज को, अल्लाह ताला जाने नहीं देता। सज्ञान घर पर अपन ऐसा जाती क्या, जाती है उन्हें बुलाए तक जाती क्या कार्यक्रम रहे तक जाती क्या अपन, उन्हें बुलाना पड़ते है क्या, तो कार्यक्रम रहा तो उन्हें फोन लगाती बुलाती तब अपन जाते हो। कभी कभी तो बुलाए तो भी जाते नहीं अपन। तो अल्लाह ताला बुलाता, खुद को बुलाता, अपने घर को लोगों को, बंदों को बुलाता। कैसे कैसे वो केले बेचने वाले लोग, ऐसे ऐसे बंबई में भिखारी तक हज को जा कोई। अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला जिसे चाहे उस हज को बुलाता। हज में जाने के बाद क्या करते हैं, वहां पर अपन अल्लाह ताला के फजल से हज का तवाफ करते हैं, एहराम बांधते हैं, हाँ हज की नियत करते हैं। हाँ, पहला हज को जो है जहाज से जाते थे लोग, उसी पहला चलते जाते थे लोग, हजारों किलोमीटर का फासला लोग चलते जाते थे बोलते। अपने दिल्ली से जो है लोग चलते जाते थे हज को, हजारों किलोमीटर का फासला है। कितने तो महीनों का सफर था कहते हो, कितने तो महीनों का सफर लोग चल को तय करते थे कहते। महीनों तक लोग जहाज में बैठते थे कहते हज को जाने वक्त। रात 2 घंटे में अपन हज को जाते, ईमान में बैठे, यहाँ बैठे तो 2 घंटे में हज में रहते अपन। हज का अमल क्या है बाबा, यहाँ से निकलते टाइम कुछ नियत करने का, हाँ एहराम बांधने का, कोई भी गुनाह का काम नहीं करने का, बीवी के साथ सोबत नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, चोरी नहीं करने का, जीना नहीं करने का, हाँ गंदे ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाने का अल्लाह ताला के फजल से। हाँ, हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करने का, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नियामत ला शरीक लक लब्बैक, ये बोलने का कि अल्लाह ताला तू बुलाया मुझे, मैं तेरे घर को आया, मुझे तू मेरी इबादतों को कबूल कर, मेरी दुआओं को कबूल कर, मेरी खताओं को माफ कर, मुझे कबूल कर, मैं गुनहगार बंदा हूँ, मुझे कबूल कर, मुझे माफ कर, तू अपने घर को बुलाया, तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह। ये बोलते रहो अल्लाह ताला को सरीका। हाँ, तवाफ करो हज का। हाँ, हज का जो अमल है वो साल में एक बार करते। उम्रा अपन साल में कब भी कर सकते, लेकिन हज जो है साल में एक बार कर सकते। वो भी कब, उर्दू महीने के आखिरी महीना यानी जिल हज का महीना जो है उसके 8वें तारीख से जो है हज का अमल चालू होता। 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा 4-5 दिन जो है हज का अमल रहता। उस वक्त जो है एहराम बांधते लोग, हाँ तवाफ करते हज का, सर के बाल मुंडाते, हाँ औरतें जो है चोटी के कुछ बाल काटते। फिर उसके बाद जो है हज के दिन जो है कुर्बानी देते लोग, जिनके पास ताकत है वो कुर्बानी देने की, जिनके कहने ताकत है उन वहाँ पर कुर्बानी देते अल्लाह ताला के फजल से। या फिर यहाँ हिंदुस्तान में अपने जहाँ पर घर है वहाँ पर फ़ोन लगा बोले तो भी यहाँ भी कुर्बानी दे तो चलते, फिर कुर्बानी देते। फिर उसके बाद हज की नमाज वगैरह होती। तो अल्लाह ताला क्या करेगा, जो लोग हज को नहीं जा सकते, जिनके घरे ताकत नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या बोला, तुम्हें हज की नमाज पढ़ो, तुम्हें क्या करो, ईद की नमाज पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो, हाँ ईदगाह को जो 2 रकात नमाज पढ़ो, हाँ जिनके पास ताकत है उन्हें कुर्बानी दो, अल्लाह ताला का जो है कुर्बा हासिल करो, हाँ अल्लाह ताला को राज़ी करो कुर्बानी के ज़रिए, 2 रकात नमाज के ज़रिए, है ना।
फिर उसके बाद जो है सफ़ा और मरवा पर जो है लोग दौड़ लगाते हैं 7 बार, हाँ, जहाँ पर जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ दौड़ लगाई थी पानी की खोज में, वहाँ पर जो है दुनिया भर के सभी लोग जो है 7 मरतबा सफ़ा पर 7 मरतबा मरवा पर जो है दौड़ लगाते, उनकी याद में दौड़ लगाते, हाँ। फिर जो है जमजम का पानी पीते, हाँ, दिन रात जो है अल्लाह ताला की इबादत करते, अल्लाह ताला के पास मगफिरत की दुआ करते, हाँ। अरफात के मैदान में जाते, अल्लाह ताला के फजल से वहाँ भी दुआ करते, माँ आयशा मस्जिद को जाते, हाँ, मदीना को जाते, हर जगह जाकर अल्लाह ताला के पास दुआ मांगते। तो अल्लाह ताला के फजल से जो है अल्लाह ताला जो है सभी लोगों को जो है एक बार उसके घर को देखने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हाँ, मक्का को जाने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मज़ार पर जो है ज़ियारत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, वहाँ जाकर जो है दरूद पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हाँ। हम सभी लोगों को जो है कुर्बानी देने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हाँ। कुर्बानी मतलब सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं रहती, कुर्बानी मतलब गई ज़ुबा करने का, बकरा ज़ुबा करने का, दुम्बा ज़ुबा करने का नहीं रहता। कुर्बानी मतलब क्या रहता? कुर्बानी मतलब अपने जो है दिन भर का जो टाइम है उसकी कुर्बानी देने का रहता, हाँ, अपने गुनाहों की कुर्बानी देने का रहता, अपने गलत कामों की कुर्बानी देने का रहता, हाँ, ये कुर्बानी देने का रहता कि बाबा ये सब गलत काम मैं छोड़ को जो है अल्लाह ताला मैं तेरी इबादत करूंगा, हाँ, ए अल्लाह ताला मैं मेरे काम में से जो है थोड़ी वक्त की कुर्बानी देखो, मैं तेरे दीन के रास्ते में निकलूंगा, हाँ, मेरे काम में से थोड़ी दिन की कुर्बानी, मेरे काम में से थोड़े टाइम की कुर्बानी देखो जो है मैं नमाज पढ़ूंगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं मेरी वक्त की कुर्बानी देखो, हाँ, थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ूंगा, मैं मेरे दौलत की कुर्बानी दूंगा, तेरे रास्ते में खर्च करूंगा। ये बातों की कुर्बानी चाहिए अल्लाह ताला को। जानवर की तो कुर्बानी कौन भी देता। वक्त का तकाज़ा है, आखिरी बात बोल के ख़त्म करता मैं, तो तुम्हें क्या करो, सिर्फ जानवर की कुर्बानी अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला क्या मांगता? तुम्हें जो है हर चीज़ की कुर्बानी दो, वक्त की कुर्बानी दो, गुनाहों से माफ़ी मांगो, गुनाह मत करो, हाँ, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला ये बकरे को दुआ करते वक्त तुम्हें दुआ करो, या अल्लाह ताला जिस तरीके से मैं इस जानवर की जो है मैं कुर्बानी दे रहा हूँ उस तरीके से मैं मेरे गुनाहों की भी कुर्बानी देना चाहता हूँ। इसके आगे जो है मैं कोई भी गुनाह नहीं करने वाला, इसके आगे मैं झूठ नहीं बोलने वाला, मैं चुगली नहीं करने वाला, मैं जीना नहीं करने वाला, मैं माँ बाप की खिदमत करने वाला, मैं माँ बाप को उल्टे वादा नहीं करने वाला, हाँ, तेरे दीन के रास्ते में निकलने वाला, तेरे दीन के रास्ते में खर्च करने वाला, मैं जुआ नहीं खेलने वाला, मैं ब्याज बट्टी नहीं करने वाला। ये सब जो है इन बातों की भी कुर्बानी दो, तो अल्लाह ताला को तुम्हारा वो जानवर की जो कुर्बानी है वो कबूल होंगी। फक्त तो तुम्हें जानवर की कुर्बानी देंगे, दिन भर के वो गुनाह चालू रखेंगे, फिर क्या फ़ायदा? वो जानवर की कुर्बानी क्या फ़ायदे का? तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला हम सभी लोगों को जो है इन सभी अमल पर जो है अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला का दोस्त बनने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह फरमाबरदार बेटा बनने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह फरमाबरदार बंदा बनने की तौफीक नसीब अता फरमाए। फरमाबरदार बाप बनने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अगले जुम्मा के दिन जो है कुर्बानी के अमल के बारे में बात करेंगे, कुर्बानी के जानवर कैसे रहने चाहिए, कुर्बानी ईद की नमाज कैसी पढ़ी जाए, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो भाई, और अगले जुम्मा को जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो। 12:30 बजे अजान होती, 1:45 बजे तक आने की कोशिश करो भाई।